हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम प्लस टू क्लास में एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6 सेकेंडरी एक्टिविटीज़। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ सेकेंडरी एक्टिविटी? इसमें हम क्या करते हैं और इसमें क्या क्या हो रहा है, इसके बारे में ये चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ ऐड वैल्यू। ऐड वैल्यू का मतलब होता है किसी पदार्थ में, किसी मटेरियल में वैल्यू ऐड होती है। जैसे गेहूं से जब ब्रेड बना तो गेहूं अगर 10 रुपये किलो है तो ब्रेड 10 रुपये किलो नहीं होगा, उसकी वैल्यू बन गई। और वो कहाँ बना? फैक्ट्री में बना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू द वैल्यूएबल प्रोडक्ट। आपको पता होगा, जैसे हम धरती से लोहा निकालते हैं तो रस्ट होता है, वो जब उसकी आयरन रॉड बनाते हैं तो उसका वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। सेकेंडरी एक्टिविटी कंसर्न विद। सेकेंडरी एक्टिविटी के बीच में क्या होता है? सेकेंडरी एक्टिविटी में मैन्युफैक्चरिंग होता है। जैसे किसी भी चीज़ को बनाना, जैसे प्लास्टिक से कुर्सियाँ बनाना या पॉलीथीन, किसी भी तरह की कोई भी चीज़। प्रोसेसिंग होता है, किसी चीज़ को प्रोसेस करना, यानी अचार बनाना प्रोसेसिंग में ही आ जाएगा। कच्चे फल लिए, उनका अचार बनाया। कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग बनाना, सड़कें बनाना, ये कंस्ट्रक्शन। और इंडस्ट्रीज़ सारी की सारी सेकेंडरी एक्टिविटी में आती है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। कॉटन रॉ मटेरियल है। जब कॉटन से यान बना, धागा बना, तो उसकी कीमत बढ़ गई। धागे और कॉटन की कीमत एक साथ एक जैसी नहीं होगी। और जब क्लोथ बना तो उसकी कीमत और ज़्यादा बढ़ गई। और क्लोथ जब काट के कपड़े बनाए तो उसकी कीमत और ज़्यादा बढ़ गई। तो देखो, मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द वैल्यूएबल प्रोडक्ट। ये मटेरियल है और ये वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। आगे देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन होता है, मोल्डिंग आयरन, लोहे को पिघलाना होता है। कंप्यूटर कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं, व्हीकल बनाए जाते हैं, स्टैंडर्डाइज कमोडिटी होती है। फिर मॉडर्न पावर मशीनरी होती है। नई नई मशीनें आ गई हैं, जिसमें अब तो कपड़ा बनाने के लिए आपको पता ही होगा, पहले तो हाथों से बनाया जाता था, अब तो कपड़े के लिए मशीनें आ गई हैं, तो मॉडर्न मशीनरीज। अभी एक क्वेश्चन यहाँ 5 नंबर का आता है, जिसमें क्वेश्चन है मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होती है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखते हैं। स्पेशलाइज्ड ऑफ स्किल मेथड ऑफ प्रोडक्शन। स्पेशलाइज्ड होते हैं लोग एक ही काम करने के लिए। जैसे अगर आपने एक बॉल बनानी है तो एक जो है लेदर काटेगा और दूसरा उसमें कॉर्क फिट करेगा और तीसरा उसको सिलेगा। सिलने वाला अपनी स्किल में स्पेशलिस्ट होएगा। आगे थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे। मैकेनिज्म, मशीनें होती हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, यहाँ बहुत सारे इनोवेशन किए जाते हैं जिससे कोई चीज़ अच्छी बने। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एक कंपनी में केवल एक ही आदमी नहीं होता, एक ऑर्गेनाइज होता है जिसमें एक आदमी होता है, उसके अंदर 4 आदमी और काम कर रहे होते हैं। हर चीज़ एक वैल्यूएबल तरीके से की जाती है। अनइवन जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री ना हर जगह नहीं मिलती है, कहीं कहीं मिलती है। तो अनइवन जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, बहुत सारे इनोवेशन होते हैं जहाँ टेक्निक में, जिससे मटेरियल अच्छा बने, उसका रॉ मटेरियल कम से कम वेस्ट हो। ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो पहला है स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल। देखते हैं। क्राफ्ट मेथड, फ्यू पीसेस। जब क्राफ्ट मेथड होता है, कोई एक चीज़ स्पेशल बनानी ऑर्डर पे, तो फ्यू पीसेस ही उसके बनते हैं। मेड टू ऑर्डर, किसी आदमी को हमने बोल दिया कि हमें जी इतने बॉल चाहिए या इतने शूज़ चाहिए, तो वो स्पेशल बनेगा और उसकी कॉस्ट हाई होएगी। ठीक है। लार्ज प्रोडक्शन, ईच वर्कर परफॉर्म ओनली 1 टास्क। अब इसमें क्या हुआ, अगर आप किसी से ना काम करवाते हैं तो वो महंगा पड़ेगा। अगर हम किसी कंपनी में जाके उस प्रोडक्शन को करवाएंगे तो वो सस्ता पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर ईच वर्कर जो है वो ओनली 1 टास्क, एक ही काम करेगा। जैसे मान लिया कि कपड़े का एक फैक्ट्री है जहाँ पर एक शर्ट बनाई जाती है, तो एक आदमी केवल शर्ट का कुछ हिस्सा काट के आगे पास करेगा, कुछ उसको सिलेंगे, कुछ केवल बटनी लगाएंगे। तो हर आदमी अपने काम में स्पेशलाइज्ड होता है। दूसरा है मैकेनाइजेशन। इसमें
मशीनीकरण, मैकेनाइजेशन में होता है बाय द मशीन, ऑटोमेटिक, मशीन ही सारा काम करती है। और कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम होता है, उदाहरण के लिए अगर एक चॉकलेट बनानी है तो कोको पाउडर और सारी चीज़ें, दूध, कोको पाउडर, चीनी, सब कुछ रख दिया जाएगा अलग अलग ब्लॉक में। अब कंप्यूटर में वो सारा का सारा टाइमिंग फिक्स कर दी जाएगी, कितने समय बाद कितना कोको पाउडर उसमें डलेगा, कितने दूध डलेगा, कितने टेम्परेचर पे वो गर्म होएगा, वो सारा कुछ कंप्यूटर कंट्रोल्ड होता है। तो इसमें कंप्यूटर का ज़्यादा योगदान होता है। इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये क्वालिटी कंट्रोल देखा जाता है, क्वालिटी कैसी है, ठीक है। और एलिमिनेट वेस्ट, बहुत कम जो वेस्ट निकलता है, मतलब सारा रॉ मटेरियल यूज़ करने के परिप्रेक्ष्य में रहते हैं, उसको चाहते हैं कि सारा का सारा रॉ मटेरियल यूज़ हो जाए, कुछ वेस्ट ना हो। एंड एफिशिएंसी, और बड़ी अच्छे तरीके से, और कंट्रोल पोल्यूशन सबसे ज़रूरी चीज़ है इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, कि अब इनोवेटिव तरीके अपनाए गए हैं कि पोल्यूशन भी कम करें, पोल्यूशन ज़्यादा हो तो वो नेचर के लिए ख़राब है। फॉर एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी, वास्ट कैपिटल वर्क डिवीज़न, हर आदमी के लिए काम निर्धारित किया गया है, बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, और एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी होती है, जैसे हमने सुना है फोरमैन होता है, फोरमैन मतलब उसके अंदर 4 आदमी काम करेंगे। फिर मैनेजर होता है, मैनेजर सैलरी करेगा, अकाउंट, वो सारा कुछ जुड़ा हुआ होता है। कॉम्प्लेक्स मशीन होती हैं, बहुत जटिल प्रक्रिया से चलने वाली मशीनें होती हैं, उनके लिए इंजीनियरिंग स्पेशल होते हैं। तो 5 में आता है फ्यू मेंबर्स ऑफ, 5वें में देख लेते हैं टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में है फ्यू नंबर ऑफ प्लेस, कुछ ही स्थानों पर ये देखने को मिलती हैं ये सारी की सारी, ठीक है। 10% ऑफ द वर्ल्ड, 10% संसार में देखने को लैंड एंड नेशन बिकम वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर, 10% एरिया में है पूरे संसार में, क्योंकि ये हाई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से बनी हुई लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। जिन देशों में इस तरह की कंपनियां लगी हैं वो वर्ल्ड में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर बने हुए हैं। अमेरिका, जापान, ये फ्रांस जैसे देश, इतना छोटा सा फ्रांस है और हमें राफेल प्लेन बेच रहा है, तो सोचो छोटे से देश ने कितना टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कर लिया है। अब देखते हैं एग्जाम्पल, 2.5 स्क्वायर किलोमीटर एक लैंड है अमेरिका में, उसमें 20 आदमियों को काम मिल सकता है, इतने एरिया में 20 आदमियों को काम मिल सकता है, ठीक है। अगर इतने एरिया में ये कंपनियां लगाई जाएं, मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री, तो वो 1000 आदमियों को काम प्रोवाइड कर सकती है। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था। इसमें एक क्वेश्चन और आता है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इंडस्ट्रियल लोकेशन, 5 मार्क्स। बहुत समय से आप पढ़ रहे हैं इसको कि इंडस्ट्री लगानी कहाँ चाहिए, तो एसेस टू मार्केट, एसेस टू रॉ मटेरियल, एसेस टू लेबर सप्लाई, एसेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी, एसेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सारे के सारे की पॉइंट हैं, इनकी वजह से एक इंडस्ट्री कहीं एस्टेब्लिश होती है। अच्छा, मुझे मार्केट, जो भी सामान बनाऊंगा वो किसी न किसी जगह पे तो बेचूंगा, इसलिए मुझे मार्केट की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो रॉ मटेरियल से जब वैल्यूएबल गुड्स बन जाएंगी तो एक मार्केट में, तो इस हेडिंग में आप क्या लिखेंगे, मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर पीपल डिमांड, लोग डिमांड करते हैं। डेवलप रीजन, यूरोप और अमेरिका लार्ज ग्लोबल मार्केट के रूप में बन गया, यहाँ कहीं भी किसी भी तरह का वैल्यूएबल गुड्स मिल जाती हैं। एग्जाम्पल ऐसा लिखना है, तब 5 नंबर मिलते हैं। अपनी मर्जी से अगर हम कुछ भी लिख दें तो ठीक तो होता है, बट नंबर कटने की संभावना होती है। एसेस टू रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल शुड बी चीप, सस्ता होना चाहिए, वो ट्रांसपोर्ट में उसका ज़्यादा खर्चा नहीं आना चाहिए, और बल्कि और वेट लूजिंग मटेरियल जो हैं उनके साथ ही इंडस्ट्री लगनी चाहिए। और पेरिशेबल गुड्स होती हैं जो नष्ट हो जाती हैं, जैसे दूध है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है, तो उनका लोकेशन कहीं पास में ही होनी चाहिए। एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट के लिए भी ये जो रॉ मटेरियल है, ये हेडिंग, इसमें ये चीज़ें आप लिख सकते हैं।
अब बल्कि और वेट लूजिंग मटेरियल जैसे हम आयरन ओर लाते हैं, तो ये थोड़े है कि हमने 20 क्विंटल आयरन ओर लाया तो 20 क्विंटल उसमें सरिया या प्रोडक्ट निकल जाएगा, कुछ रॉ मटेरियल कुछ बेकार भी निकलेगा। तो जो बेकार निकलेगा उसके लिए तो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा लगेगा ही। ट्रक में आयरन लोड करने से पहले ये थोड़े है कि बेकार जो है आयरन उसको बाहर निकाल दो, तो वो चीज़ तो उसमें साथ होएगी। तो क्यों ना उस इंडस्ट्री को उसी एरिया में लगाया जाए जहाँ पर वो मिल जाए अच्छे से। आगे देखते हैं एसेस टू लेबर सप्लाई। अरे लेबर सप्लाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काम करना अंदर मशीनों को ध्यान रखना है, सब कुछ उससे जुड़ा हुआ है। एसेस टू एनर्जी, भाई एल्यूमिनियम एग्जांपल यहाँ लिखना है। एक बार क्वेश्चन आया था कि एसेस टू एनर्जी के पास कौन सा उद्योग लगाना चाहिए, तो वही इंडस्ट्री एल्यूमिनियम इंडस्ट्री जो है एसेस टू एनर्जी के साथ जोड़ के याद करनी है आपने। अर्ली कोल माइंस जो थी उनके साथ हाइड्रो पावर और पेट्रोलियम। पुराने समय में पेट्रोलियम यूज़ किया जाता था, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अब यूज़ की जाने लगी, कोयला यूज़ किया जाने लगा। तो ये किसके लिए? एनर्जी के लिए। अगर मैंने आयरन ओर से अगर स्टील बनानी है तो मुझे तो वो गर्म करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा, तो कोयला, ये सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन बहुत ही ज़रूरी है। अगर मुझे पता होगा कि कहाँ से कितना मटेरियल आएगा, तो रेलवे से, रोड से वो मटेरियल आएगा, रॉ मटेरियल। वेस्टर्न यूरोप, अमेरिका में ये बहुत अच्छा सिस्टम है, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें बन रही हैं। अगर बात करें कम्युनिकेशन की, तो भाई कहाँ कितनी डिमांड है वो किसी से बात करके कम्युनिकेशन से पता चलेगा कि किस तरह की डिमांड्स आ रही हैं। और पर्टिकुलर ये जो है गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब देखो हिमाचल प्रदेश में बद्दी और बरोटी वाला एक एरिया है, वो थोड़ा बैकवर्ड था, तो सरकार ने पॉलिसी बनाई कि वहाँ पर सस्ती ज़मीनें उद्योगपतियों को दे दी। उद्योगपतियों ने देखा कि चंडीगढ़ एक मार्केट है बहुत नज़दीक, बद्दी से, सोलन से चंडीगढ़ एक मार्केट है, और वहाँ के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिल गया और मार्केट भी मिल गया, और वहाँ पर एस्टेब्लिश कर दी इंडस्ट्री। तो ये गवर्नमेंट पॉलिसी के अनुसार हुआ। बैलेंस रीजन, किसी रीजन में बहुत तरक्की नहीं होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस एरिया में इंडस्ट्री लगा देती है, तो वहाँ के लोगों को बहुत सारी, कोई चाय वाला है, कोई दुकान खोल के बैठा है, तो सारा रीजन डेवलप हो जाता है। तो बैलेंस करने के लिए भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है। एग्लोमरिएशन लिंक्स बिटवीन इंडस्ट्री। एग्लोमरिएशन एक नया कॉन्सेप्ट है, इसी में है 7th हेडिंग। एक इंडस्ट्री कुछ इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर देती है। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ केमिकल इंडस्ट्री लगाई, केमिकल इंडस्ट्री, और यहाँ टूथपेस्ट की इंडस्ट्री लगाई, तो केमिकल टूथपेस्ट में यूज हो जाएगा। यहाँ स्टील की इंडस्ट्री लगाई, यहाँ साइकिल की इंडस्ट्री लगाई, तो स्टील यहाँ यूज़ हो जाएगा। एग्लोमरिएशन होता है सब इंडस्ट्री एक साथ लगानी, जिससे एक दूसरे को रॉ मटेरियल प्रोवाइड हो जाए और उनका म्यूचुअल बेनिफिट हो जाए। इंडस्ट्री बेनिफिट आ गया, ठीक है, लीडर इंडस्ट्री आ गया, एग्लोमरिएशन इकोनॉमी एंड सर्विंग, एक दूसरे की सर्विस। अब तुम्हें एक 3 नंबर का क्वेश्चन बताने वाला हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे ज़्यादा फोकस करना है। इसका मतलब है फुट लूज इंडस्ट्री। किताब में छोटे से ब्लॉक में बना होगा, ये 3 नंबर का बहुत ज़्यादा आता है, बहुत बार आता है। सीधे सीधे बता देता हूँ। फुट लूज इंडस्ट्री होती है जैसे कंप्यूटर के कंपोनेंट होते हैं छोटे छोटे, उनको जोड़ के, या घड़ी बनाने की छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ, जिनके लिए ना रॉ मटेरियल की ज़्यादा ज़रूरत होती है, कहीं भी सड़क के किनारे उनको खोल सकते हैं, उनके ज़्यादा बड़े कमरों की ज़रूरत नहीं होती और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत नहीं होती, कुछ लोग उसमें लगा के इंडस्ट्री, तभी उनको फुट लूज इंडस्ट्री कहते हैं कि कहीं स्पेसिफिक एरिया नहीं चाहिए, कहीं भी एस्टेब्लिश हो जाती है। तो देखते हैं हेडिंग, देखो इन हेडिंग को आप लिख देंगे तो 3 नंबर कहीं नहीं जा सकते। वाइड वैरायटी ऑफ एरिया प्लेसेस, बहुत ही वैरायटी का एरिया हो जहाँ हर तरह की कोई भी चीज़ हो, वहाँ पर ये लगा सकते हैं। नॉट डिपेंड इन एनी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल, किसी भी रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, ठीक है। नो इफ़ेक्ट ऑफ वेट लूज, वेट लूज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे आयरन हम लाए, तो अगर 10 क्विंटल आयरन लाए तो 10 क्विंटल सरिया नहीं बनेगा उससे, या स्टील नहीं बनेगी, कम बनेगी, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपोनेंट ही तो जोड़ने होते हैं। CPU, UPS, मॉनिटर, ये सारे जोड़ दिए, कंप्यूटर बना दिया, और
ये फुटलूज इंडस्ट्री के अंडर आते हैं। डिपेंड्स अपॉन कंपोनेंट ऑफ पार्ट, छोटे छोटे पार्ट पे डिपेंड करता है। स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ी क्वांटिटी लगती है, लेबर भी कम लगती है, ठीक है। रोड नेटवर्क होना चाहिए भाई, सड़क के किनारे होनी चाहिए कहीं, और नो पोल्यूशन, किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं करती हैं फुटलूज इंडस्ट्री। तो एक बार फिर देख लेते हैं। जैसे घड़ी है तो घड़ी में जैसे एक बैग भर के छोटी छोटी सुइयाँ ले आए, छोटा सा शीशा काट के ले आए, छोटा सा वो अल्फ़ाबेट जो लिखे होते हैं 1 2 3 वो डिजिट्स का एक बोर्ड ले आए, सारा का सारा एक जगह पर असेंबल कर लिया और वहाँ पर घड़ियाँ उत्पादन करना शुरू कर दिया। तो फुटलूज इंडस्ट्री जैसे कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर चिप हो गया, इसी से जुड़ा हुआ है। तो ये आप किताब में भी देख रहे होंगे। और इस सारे के सारे हेडिंग में जो है एक वैल्यूएबल कंटेंट लिखना है, अपनी बात भी लिख देनी है, वो चलेगी, बट जो असली में उसका एग्जाम्पल होता है वही लिखना है। जैसे ये देखना, एल्यूमिनियम एनर्जी से जुड़ा हुआ है, ठीक है बेटा। अगला टॉपिक इसके बाद। थैंक यू।